बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद आकिब ख़ान और आप देख रहे हैं पाक एजुकेशन एकेडमी। स्टूडेंट्स, हमारा मेजरमेंट का टॉपिक कंटिन्यू है, फ़िज़िक्स मेजरमेंट का, जिसमें हमारे 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। हमने इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स, इंट्रोडक्शन, इंस्ट्रूमेंट्स, तकरीबन सब कुछ डिस्कस कर लिया है। बस डायमेंशंस और इसके यूनिट कन्वर्जन और इसके थोड़े से जो प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल्स होते हैं वो हमारे रह गए हैं, वो भी इंशाल्लाह हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर हमारा मेजरमेंट का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आज के लेक्चर में हम डायमेंशंस को डिस्कस करेंगे, इसकी बेसिक थ्योरी को डिस्कस करेंगे। इसके प्रॉब्लम की तरफ अभी हम नहीं जा रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इसके प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। अभी फ़िलहाल आप इसकी थ्योरी को समझ लें। इसकी थ्योरी क्या है, डायमेंशंस सिंपली है क्या। A dimension is a fundamental characteristics of a physical quantity that describes its nature and determines how it relates other quantities. Dimensions जो है एक ऐसा फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है फिज़िकल क्वांटिटी का, जो आपको बताता है कि किसी भी क्वांटिटी की के वैल्यू क्या है, उसको दूसरी क्वांटिटी से कंपेयर कैसे करना है, ये आप डायमेंशंस के ज़रिए करते हो। डायमेंशंस आप यूज़ करते हो ये मालूम करने के लिए कि फ़िज़िकल क्वांटिटी की कैटेगरी फ़िज़िकल क्वांटिटी है क्या, वो किस चीज़ की बात हो रही है। डायमेंशन से ज़रिए आप ये मालूम करते हो। लेंथ सच एस लेंथ, मास, टाइम। लेंथ जो है इसको कैटेगराइज किया गया ब्रांचेस के अंदर, जैसे टाइप्स हैं इसकी कुछ, लेंथ, मास, टाइम। लेंथ की डायमेंशन कैपिटल एल, मास की डायमेंशन ये अभी हम नीचे डिस्कस करेंगे। अभी डायमेंशंस की डेफिनेशन आप सिंपली ये याद रखें कि डायमेंशंस एक ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटी होती है, ऐसी फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो फ़िज़िकल क्वांटिटी को मालूम करने में मदद देते हैं कि वो सिंपली उसको दूसरी क्वांटिटी से कंपेयर कैसे करना है और उसकी नेचर क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, ये सब आप मालूम करते हो डायमेंशंस के ज़रिए। डायमेंशंस ऑफ एसआई क्वांटिटीज़। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ एसआई डिफाइंस 7 बेस डायमेंशंस एंड several derived dimensions. The 7 base dimensions are, जो एसआई सिस्टम के अंदर जो डायमेंशंस बताई गई हैं वो नीचे मैंने डिस्कस करी हुई हैं। एसआई यूनिट यानी इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर जो डायमेंशंस यूज़ होती हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। सबसे पहले है लेंथ। लेंथ की जो डायमेंशन होती है वो होती है कैपिटल एल। सेकंड पे आता है मास। मास की डायमेंशन होती है एम, कैपिटल एम। टी की डायमेंशन होती है कैपिटल टी। इलेक्ट्रिक करंट की डायमेंशन होती है कैपिटल आई। टेम्परेचर की जो डायमेंशन होती है आप वो देख सकते हैं स्क्रीन पे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की डायमेंशन कैपिटल एन। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की डायमेंशन होती है कैपिटल जे। ये थी वो जो कि डायमेंशन थी एसआई क्वांटिटीज़ की जो एसआई सिस्टम में है। अब कुछ डायमेंशन होती है जिनको हम ड्राइव करते हैं, जैसे एरिया को आप कैसे डिराइव करते हैं, लेंथ इनटू हाइट या फिर लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, इस तरीके से आप एरिया निकालते हो। दो लेंथ को जब आप मल्टीप्लाई करते हो फिर एरिया आ जाता है। लेंथ और लेंथ को मल्टीप्लाई करो तो लेंथ का स्क्वायर, ये इसकी डायमेंशन यानी एल का स्क्वायर। वॉल्यूम की अगर आप बात करें तो 3 लेंथ को अगर आप मल्टीप्लाई कराते हैं तो आपका वॉल्यूम आ जाता है 3 लेंथ, यानी लेंथ की डायमेंशन कैपिटल एल होती है और एल को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो एल की पावर 3 इसके बराबर आ जाएगी। इंशाल्लाह अभी हम इसको डिस्कस अभी खाली ऐसे ही कर रहे हैं, लेकिन हम इसके प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे अगली आने वाली वीडियोस के अंदर। जब तक के लिए आप जो है इतना ही थ्योरी को याद रखें ताकि आपको आसानी हो समझने में। इंशाल्लाह जब हम इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, बहुत सारी डायमेंशंस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, तो आपको और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। स्पीड की बात करें तो एल अपॉन टी यानी एल टी की पावर -1 भी इसको कह सकते हैं। एक्सीलरेशन की एल टी -2 भी कह सकते हैं और एल अपॉन टी स्क्वायर। और फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल अपॉन टी की पावर 2। एनर्जी की डायमेंशन होती है एम इंटू एल स्क्वायर अपॉन टी का स्क्वायर। पावर की डायमेंशन एम इंटू एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, वही
इन दोनों के यूनिट सेम होते हैं, इसलिए इनकी डायमेंशन भी सेम है। These dimensions help ensure consistency and accuracy in scientific calculations and measurements by identifying the dimensions of physical quantity। वही आखिरी बातें जो मैंने आपको पहले कही थी कि डायमेंशन जो है यूज़ होती हैं बेसिकली आपको ये बताने के लिए कि आपके जो मेजरमेंट है उसकी एक्यूरेसी कितनी है, उसको आप कंपेयर भी करा सकते हो दूसरी क्वांटिटीज़ के साथ, और आप उसकी नेचर को मालूम करते हो। ये सब जो काम आपका होता है मेजरमेंट के अंदर, ये आप डायमेंशंस के ज़रिए करते हो। आज हमने डायमेंशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही पढ़ा है। इंशाल्लाह जब इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आज की वीडियो को यहीं इख्तिताम करते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।